नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। वैसे तो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आप इसे 2 चैप्टर्स में बात करेंगे इसके बारे में। पहला चैप्टर होगा जिसमें कि हम बात करेंगे फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, दूसरा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फायर क्या है। फायर इज a chemical reaction in which there is the temperature and a chemical or a combustible fuel combines and produce heats and light with smoke is called as the fire। हिंदी में मतलब हुआ यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि ईंधन, तापमान और जो हमारा कंबस्टिबल ईंधन है वो मिलता है और उसके फलस्वरूप जो लाइट, प्रकाश, ऊष्मा और धुआं निकलता है वह आग कहलाता है। तो आग जो मिलकर बना होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा कि ईंधन जैसे कागज, लकड़ी, कोयला, अल्कोहल, तमाम तरीके की अन्य चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ तापमान, जैसे कि तापमान बढ़ेगा आग लगनी स्वाभाविक है। तीसरी चीज़ हमारा कि ऑक्सीजन, सबसे जरूरी चीज़ है ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ही फैली हुई है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है 22% की जो हमारी क्वांटिटी है पूरे वायुमंडल में वह ऑक्सीजन की है। हम सब खुद ऑक्सीजन के थ्रू ही जीवित रह पाते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सब लोगों का जीना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये आग को जलने के लिए भी उसी तरीके से सहायक है, आग को भी जीने में सहायक है ऑक्सीजन। तो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला ईंधन, दूसरा तापमान, तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। इन 3 चीज़ों का में से अगर कोई एक भी चीज़ नहीं होती है तो वहाँ पर आग का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। तो मोस्टली हम 2 चीज़ों पर काम करते हैं। पहला, या तो वहाँ से ऑक्सीजन को हटा दें या फिर हम वहाँ से तापमान को कम कर दें। ऑक्सीजन को हटाने के लिए कई सारी विधियों को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पर आग जल रही है उसको कंबल से ढक देना, या फिर उससे कहते हैं वहाँ पे हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड को प्लेस कर देना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जैसे ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, ये जीने में सहायक होती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में या कह सकते हैं कि मरने में सहायक होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कहीं पे ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो ऑक्सीजन वहाँ से अपने आप हट जाएगी। ऑक्सीजन हट जाएगी तो आग अपने आप कम होते होते बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हम उसका तापमान कम कर दें, पानी डालकर या इत्यादि चीज़ों से हम कम कर दें, तो इस प्रकार से भी आग कम हो सकती है। अब जानते हैं आग के प्रकार कितने होते हैं। पहले प्रकार की आग होती है ए टाइप फायर। ए टाइप फायर का मतलब होता है कोई ठोस आग, जैसे कागज, लकड़ी, कोयला इत्यादि की आग जो हमारी होती है ठोस आग होती है। जैसे जनरल कूड़ा कचरा इत्यादि की जो भी आग होगी ये सभी ए टाइप में आएगी। बी टाइप की जो आग होती है वो हमारी होती है लिक्विड की आग, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, हमारे पास में अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जलने योग्य ये आ सकती है। तीसरी जो हमारे पास में चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है सी टाइप की आग, जिसको कि हम कहते हैं कि गैसियस फायर। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हुआ हमारे पास में, इसमें आग लग सकती है, या अगर कोई नाइट्रस गैस इत्यादि अगर अस्पताल परिसर में मौजूद है या लैब में मौजूद है तो उससे आग लग सकती है। उसे हम कहते हैं टाइप सी फायर। टाइप डी फायर इज द मेटल फायर, यानी कि जैसे कि एल्युमिनियम में आग लग गया, हमारा लोहे की किसी चीज़ में आग लग गया। ई टाइप की जो आग है इलेक्ट्रिक फायर, जैसे शॉर्ट सर्किट के थ्रू हो गया, पंखे इत्यादि में, एसी में, इसमें सभी में आग लग गया। तो ये 5 तरीके की जो आग है, ए, बी, सी, डी और ई, इन 5 तरीके की आग हेल्थ केयर सेटअप्स में लग सकती है। इनसे हमें सुरक्षित रहना है। इनके लिए हमें अलग अलग तरीके के प्रयास करने हैं, जैसे कि ए टाइप की आग को रोकने के लिए हमें कहीं भी कचरे को इकट्ठा नहीं होने देना है, कागज इत्यादि जहाँ भी रखने सुरक्षित तरीके से रखने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। बी टाइप की आग जिससे हमारी लिक्विड की आग है, लिक्विड्स को ज़्यादातर हमें ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ ठंडे प्लेस हो, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की संभावना ना हो, जहाँ पे कोई दूसरी चीज़ से आग लगने की संभावना ना हो, ऐसी जगह पे हम बी टाइप की चीज़ें यानी कि लिक्विड इत्यादि को रखेंगे। सी टाइप गैसियस टाइप की चीज़ें हम ऐसे चीज़ों को प्रयुक्त करेंगे जिनके सिलेंडर में कोई लीकेज ना हो, समय समय पर उनके रेगुलेटर, उनके वाल्व्स इत्यादि को हम चेक करते रहेंगे। डी टाइप मेटल टाइप की आग को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कहीं भी डायरेक्ट हीट के संपर्क में नहीं आने देंगे। ई टाइप की आग यानी इलेक्ट्रिक
टाइप की आग को रोकने के लिए हम अपने यहाँ शॉर्ट सर्किट ना होने दें, ऐसी व्यवस्था रखेंगे। इसके लिए अर्थिंग MCBs आती हैं जिनका कि हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने लोड का अपने पास में सॉकेट है या स्विचेस है उन पर उतना ही लोड दें। ऐसा ना हो कि हम जर्नल 10 एम्पियर के स्विच में AC को कनेक्शन कर दें, या हम उसे कहते हैं हमारा 10 एम्पियर का स्विच है, हमने वहाँ भी गीजर का स्विच लगा दिया, तो इससे शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम इन सभी तरीकों की आग से बच सकते हैं। आग लगने के दौरान जो एक चीज करनी है वह है RACE, यानी रेस का पालन करना है। रेस में R का मतलब होता है रेस्क्यू हु इज इन इमीडिएट डेंजर, यानी कि जो सबसे पहले खतरे में है हम सबसे पहले उसे बचाएंगे, ठीक है। देन ए से एक्टिवेट द कोड या अलार्म। कोड को एक्टिवेट करना मैंने अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है। सबसे पहले एक्टिवेट कोड करने के लिए हमें कोड का नाम लेना है, देन हमें फ्लोर का नाम लेना है, देन हमें एग्जैक्ट प्लेस का नाम लेना है। जैसे इस समय हम OPD रूम में बैठे हुए हैं तो हमें बोलना है कोड रेड ग्राउंड फ्लोर OPD रूम, इस तरीके से बोलकर हमें सूचना देनी। और यही सेम सूचना पेजिंग द्वारा पूरे अपने सेटअप में दोहराई जाएगी, जिससे कि जो भी हमारे सहायक हैं, जो भी हमारे टीम है, वो सभी यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाएंगे। इसके बाद में सी का मतलब होता है कंट्रोल द फायर। आग को कंट्रोल करना है। कंट्रोल हमको अच्छे से करना है कि किस तरीके से कर सकते हैं, उसको बढ़ने नहीं देना, उसके आसपास से चीज़ों को हटा देना है। लास्ट है हमारा ई फॉर एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, यानी आग को या तो हम बुझा देंगे या हम वहां से इवैक्यूएट कर जाएंगे। इवैक्यूएट का अर्थ होता है सुनियोजित तरीके से या भागना, यानी कि अपने साथ में अपनी अमूल्य चीज़ों और अपनी बहुमूल्य चीज़ों को लेकर जाना। अमूल्य चीज़ें वह होती हैं जिनका कोई मोल नहीं होता है, जिन्हें हम बाजार से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि हमारी जान, हमारे पेशेंट्स की जान, हमारे स्टाफ की जान, ये सभी अमूल्य चीज़ें हैं। कोई लिखावट ऐसी, कोई MLC का कागज या हमारा कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जैसे कि लेन देन का रिकॉर्ड जिसमें कि कुकी बहुत सेंसिटिव, ये सब अमूल्य चीज़ें हैं। बहुमूल्य जैसे कि महत्वपूर्ण हमारे पास इक्विपमेंट्स है, महंगे इक्विपमेंट जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, हमारा वेंटिलेटर्स हुए हमारे, ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण महंगी चीज़ें हैं उनको हम लेकर बाहर जाएंगे। जैसे हमारा CPU हुआ, UPS हुआ, इन चीज़ों को हम लोग लेकर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम अमूल्य चीज़ों को लेकर निकलें, देन आफ्टर बहुमूल्य चीज़ें। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।